हाय दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कहा जाता है कि अगर किसी काम को पूरी कायनात के साथ चाहते हैं तो वो काम होकर ही रहता है। आइए हम आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं, जिससे आप देखेंगे कि वो काम होने वाला नहीं था, बट चाहने से वो काम पूरा हो गया। एक छोटा सा राज्य था। उस छोटे से राज्य पे एक बड़े से राज्य का कब्जा करने वाला था। और उस कब्जा से पहले क्या होता था कि पहले के राजाओं जो थे वो सब गुप्तचर रखते थे। गुप्तचर इसलिए रखते थे कि कोई भी जैसे हमला करने वाला है तो उसको क्या करता था कि पहले मालूम हो जाता था कि क्या होने वाला है मेरे राज्य पे। तो एक बार की बात है कि एक छोटे से राज्य पे हमला होने वाला था। उस हमले के 3 दिन पहले गुप्तचर लोगों को मालूम चलता है कि बड़ा सा राज्य हम लोगों के छोटे से राज्य पे हमला करने वाले हैं। और ये बात अपने राजा से बताते हैं कि उस बड़े से राज्य 3 दिन के बाद हम लोगों के राज्य पे क्या करेंगे, हमला करने वाले हैं। तो राजा भी सोचे कि उतनी बड़ी राज्य है और वो अगर हम लोग के राज्य पे करता है तो ऑब्वियसली है कि क्या हम लोग का हार होगा। वो सोल्यूशन ढूंढता है, बार सोल्यूशन ढूंढता है, लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। बशर्ते कि क्योंकि उसके पास उतना फोर्स ही नहीं था कि उस बड़े से राज्य से लड़ सके। सारे मंत्री लोग बैठे हुए थे, उसमें पूछा गया बार बार से कि क्या बताएं, कोई किन्हीं के पास सोल्यूशन है कि इस युद्ध से हम लोग बच सके या जीत सके। सभी लोग हार मान चुके थे क्योंकि उस बड़े राज्य से लड़ना इन लोगों के पास ना हथियार थी ना सैनिक थे कि उस पर कब्जा अपना बचा ले। अंततः एक मंत्री बोलते हैं कि हम लोग अगर एक यूनिटी से उस राज्य पे ये चीज़ करते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। तो उन्होंने राजा साहब बोले कि इतने बड़े राज्य है और उस पर अगर हम लोग इतने छोटे से सैनिक को लेकर जाते हैं तो क्या हम लोग की जीत होगी। तो उस मंत्री ने बोला कि अवश्य ही जीत होगी, बस आपको लगन और मेहनत से उस युद्ध को लड़ना होगा। मंत्री ने राजा को सुझाव दिए कि उस राज्य से जाने और आने का एक ही रास्ता है, जिस रास्ते पे एक पुल है, और अभी से 3 दिन बाद वो राज्य हम लोगों के ऊपर युद्ध करेगा। तो अभी उस राज्य में तैयारियां ही चल रही होगी। अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग पूरा तैयारी कर लिए होंगे कि हम लोग के साथ युद्ध करने के लिए। और मंत्री राजा साहब को सुझाव देते हैं कि अभी 3 दिन बाद युद्ध करने वाले हैं, तो अभी वो लोग तैयारियों में लगे होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग के पास कम ही मंत्री है और उन लोग को तैयारी से पहले अगर हम लोग अटैक करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग इस युद्ध को जीत सकते हैं। हारने से अच्छा है कि एक बार अगर कोशिश कर ले और कोशिश करके हारे तो वो जीतने से अच्छी होती है। उस मंत्री के बातों को राजा साहब मानते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग क्या करें, आज ही इस युद्ध को शुरू करें, क्योंकि अभी वो लोग तैयारियां में लगे होंगे और हम लोग ऐसे भी गुलाम होने वाले हैं। तो गुलामी से जीने से अच्छा है कि हम लोग एक बार कोशिश कर लें। राजा साहब सारे सैनिकों को लेकर चलते हैं और क्या करते हैं, युद्ध की तैयारियों के लिए जाते वक्त जो पुल था इस राज्य से उस राज्य जाने के लिए, तो सारे सैनिक जब पार कर गए तो उस पुल को क्या किए, तोड़वा दिए। राजा साहब बोले कि अब ये पुल नहीं रहेगा। तो मंत्री साहब बोले कि पुल क्यों तोड़वा दिए। तो बोले कि अगर यह पुल रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर यह पुल रहेगा तो हमारे सैनिकों में ये दिमाग बार बार दौड़ेगी कि इस पुल से अगर हम लोग हारते हैं या जीतते हैं तो पुनः हम अपने राज्य में रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में पहले ही भर दिया जाए कि आपके पास अगर जीतते हैं तो ठीक है, नहीं तो हारते हैं, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इस राज्य से लौटने की। अगर जीत जाते हैं तो ऑलरेडी आपका ही राज्य है, उसमें भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो पुनः से आप रिटर्न जाने का कोई भी नहीं सुनेंगे। और यह पुल तुड़वाने के बाद इस छोटे से राज्य क्या करता है कि बड़े से राज्य पे आक्रमण एकाएक कर देता है। बड़ा वाला राज्य को ये सोचने को भी नहीं समझ देता है कि ये क्या हो गया, हम लोग उल्टा में उस पर करने वाले थे और ये छोटा सा राज्य हम लोग बैठे। तैयारी करने से पहले ही इतने छोटे से सैनिक भिड़ गए और अंततः क्या होता है कि इस छोटा सा राज्य बड़े से राज्य पे कब्जा कर लेता है और छोटे से राज्य की जीत हो जाती है। तो दोस्तों, कहा जाता है
कि अगर कोई भी काम हो और उसको पहले ही आप मान लेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, तो ऑलरेडी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप ट्राई कीजिए किसी भी काम को, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ, हम इस काम को कर लेंगे, 100% कर लेंगे। आप बंदर को देखते हैं कि उसका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी पेड़ के इतनी छोटी छोटी टहनियों पर चलता है, क्योंकि उसको उस पेड़ के टहनियों पे विश्वास नहीं होता, उसके अपने आत्मनिर्भर पे विश्वास होता है कि इस अगर पेड़ की डाली टूटी हुई है तो हमको कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर एक मानव जाति को उसी पेड़ की डाली पर बैठा दिया जाए तो वो